Good morning, students. Let us start with the new form of business organization, that is Joint Hindu Family Business. It is also called Hindu Undivided Family. ठीक है? The business which is carried out by the members of a Hindu undivided family is known as Joint Hindu Family Business. Okay? Let us see what it is. A business owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. कौन बिजनेस चलाता है? मेंबर्स चलाते हैं. किसके? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके बिजनेस चलाते हैं. It is governed by Hindu Succession Act 1956. This kind of business is not governed by any industrial or companies act, beta. It is governed by Hindu Succession Act 1956. अब कौन इसका मेंबर बन सकता है बेटा? The basis of membership in the business is birth in a particular family. अगर उस फैमिली में किसी का बर्थ हुआ है तो वो पर्सन इस बिजनेस का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है. कोई स्पेशल एफर्ट्स, कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है उस मेंबर की. ऑटोमेटिकली दैट चाइल्ड विल बिकम ए मेंबर इन द बर्थ. ठीक है? Earlier there was condition that only male members can become member in the family business. ठीक है? ये पहले कंडीशन होती थी कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही by virtue of their birth in the organization वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के मेंबर्स बन जाएंगे. बट दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया. इन दिस अमेंडमेंट women are given equal rights in joint Hindu family business. ठीक है? The bill was particularly passed to remove the discrimination which was earlier present in the Hindu Succession Act. तो अब men या women कोई भी है, अगर उसका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बर्थ हुआ है तो ऑटोमेटिकली ही और शी बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस. ओके? मेल मेंबर वाला क्राइटेरिया अब नहीं है, 2004 से पहले था, दिसंबर 2004 से पहले था. फाइन. बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है बेटा? इट इज़ कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली, द सीनियर मोस्ट मेंबर, द एल्डेस्ट मेंबर, एंड दैट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता. क्या कहते हैं उसको? कर्ता. फर्दर ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स. सबके इक्वल ओनरशिप राइट्स हैं बेटा, चाहे वो माइनर है, चाहे वो मेजर है, एडल्ट है या नहीं है. Every member has equal ownership rights over the property of an ancestor. और उनको collectively क्या कहा जाता है बेटा? They are called as co-parceners. Co-parceners. सारे members को collectively हम एक नाम देते हैं, they are called co-parceners. हर member को ancestral property में equal हिस्सा मिलेगा, profits में equal हिस्सा मिलेगा. तो joint हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कंडीशन क्या है? एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए किसकी? सम अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ इनहेरिटेड अनसेस्ट्रल पूर्वजों की प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं. इट मस्ट बी इनहेरिटेड बाय द फैमिली. ठीक है? और कौन मेंबर बन सकता है? कोई आउटसाइडर इस फैमिली बिजनेस का मेंबर नहीं बन सकता. सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली के मेंबर, चाहे वो मेल मेंबर है चाहे वो फीमेल मेंबर है. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा. दिसंबर 2004 से पहले सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही इस बिजनेस के को पार्टनर्स बन सकते थे. बट आफ्टर दिसंबर 2004 मेल फीमेल एवरीबडी कैन बिकम member of this business just by virtue of their birth in the organization, in the family. Fine. Now let us discuss the features of joint Hindu family business और Hindu undivided family, HUFP कहते हैं बेटा इसको. फर्स्ट फीचर फॉर्मेशन को लेके करते हैं. क्या फीचर है बेटा? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 members इन द फैमिली. क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 members का होना ज़रूरी है, मेल फीमेल कोई भी हो बेटा. एंड अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और कोई ना कोई अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है. दिस टाइप ऑफ बिजनेस डू नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट. मेंबर्स में कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मिलके बिजनेस चलाते हैं बेटा. देयर मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ ओनली. ओके? और कौन सा एक्ट गवर्न करता है इसको? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956.
Now the next feature of Hindu undivided family is the liability. The liability of all the members except the कर्ता. क्या? एक्सेप्ट कर्ता को अगर हम छोड़ दें, कर्ता कौन होता है बेटा? कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, कर्ता इज द सीनियर मोस्ट एल्डेस्ट मेंबर. कहता लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता, कर्ता को छोड़ के बाकी सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड. लिमिटेड कितनी लिमिट है उनकी? टू देयर शेयर ऑफ को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. उनका जितना हिस्सा है प्रॉपर्टी में बेटा बिजनेस की, उतने तक ही उनकी लायबिलिटी की लिमिट है बेटा, इससे ज़्यादा हम उनसे नहीं मांग सकते. बट कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस. ठीक है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. सो दैट मीन्स वी कैन यूज इवन हिज पर्सनल एसेट्स टू पे बैक द डेट्स ऑफ द बिजनेस, टू पे बैक द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस ओनर की. ओनर यानी यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर की बात कर रही हूँ. सिर्फ कर्ता की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी को हम नहीं यूज़ कर सकते. उनकी लायबिलिटी की लिमिट है बेटा. कितनी लिमिट है? टू द extent of their share in the property of the business. Fine. Next feature, control. सारा का सारा बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा? कर्ता कंट्रोल्स द HUF बिजनेस. कर्ता को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि सारा बिजनेस उसने चलाना है बेटा. चाहे उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट ही हैज़ इनफ पावर टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट्स टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स. फाइन. ही टेक्स ऑल द डिसीजंस. कौन लेता है सारे डिसीजंस? कर्ता लेता है. ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड बिजनेस भी वही मैनेज करता है. हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स. मतलब बाकी मेंबर्स को उसके डिसीजंस मानने पड़ेंगे बेटा. दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. He only can take decisions. All the members have no right to take decisions in the management of business. Only and only Karta has to take decisions. ठीक है, too powerful. Karta is very much powerful here. Next is continuity. कहते हैं इस तरह के बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप हमने किया बेटा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, इसमें कंटिन्यूटी होती है. कैसे कंटिन्यूटी होती है? बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता. कहते कर्ता की डेथ हो जाती है ना, तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? ओनर की डेथ हो जाए तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा बेटा, बट यहाँ पे बिजनेस चलता रहता है. बिकॉज अगर कर्ता की डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, वो कर्ता की पोजीशन टेकअप कर लेगा. फाइन. बिकॉज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता के बाद जो है, दैट विल टेक अप द पोजीशन ऑफ कर्ता. ओके, इसलिए ये बिजनेस चलता रहता है बेटा. कब तक चलता रहेगा? जब तक फैमिली में लास्ट एक सिंगल मेंबर ना बच जाए बेटा. ठीक है, जब तक 2 मेंबर्स हैं मिनिमम, दिस टाइप ऑफ बिजनेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. However, this business can be terminated. वैसे तो कंटिन्यूटी रहती है. It can however be terminated. ख़त्म कर सकते हैं. कब? With the mutual consent of the members. सारे मेंबर्स, सारे को पार्टनर्स मिलके क्या कहते हैं कि हमने बिजनेस बंद करना है, तो हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं बेटा. With the mutual, आपस में सारे एग्री करते हैं, only then. Next is minor members. माइनर मेंबर्स मीन्स जो 18 साल की एज का नहीं है. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था बेटा, तब मैंने आपको बोला था जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ पर्सन इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है बेटा. यानी अगर एक दिन का बच्चा भी है, एन इन्फेंट ऑल्सो हैज़ एन इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस. ओके, देखिए क्या कह रहा है? द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल अकर्स ड्यू टू बर्थ. बर्थ हो गया तो वो उस फैमिली बिजनेस का क्या है? मेंबर है. दैट मीन्स वी कैन से माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस. नॉर्मली माइनर जो 18 साल का नहीं है, वो किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकता, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो इक्वल हिस्सेदार होगा.
ठीक है, these are the various features of joint Hindu family business. Okay बेटा, क्लियर है? Now let us do the merits of joint Hindu family business. मेरिट्स क्या है बेटा? इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है। एक पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल है बेटा, कोई उसकी वर्किंग के साथ, कोई भी उसकी डिसीजन मेकिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करता। करता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, absolute decision making power lies in the hands of karta. No one interfere with his right to decide. कोई उसकी वर्किंग में, कोई उसकी डिसीजन मेकिंग को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता बेटा। एक पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल है तो ही कैन टेक इफेक्टिव डिसीजंस, इमीडिएट क्विक डिसीजंस। फाइन। और क्या बेनिफिट्स हैं बेटा? कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस चलता रहता है बेटा। कर्ता की डेथ भी हो जाए तो बिजनेस की वर्किंग के ऊपर, बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीज़न, बिकॉज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन टू कंटिन्यू द बिजनेस। फाइन। और क्या बेनिफिट है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं इस बिजनेस के, जितने भी को पार्टनर्स हैं, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बेटा। ठीक है, दे नो इन एडवांस कि मैक्सिमम अगर कल को बिजनेस बंद होता है या बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो उनसे कितना लिया जा सकता है? जितना उनका बिजनेस में शेयर है उससे ज़्यादा नहीं मांगा जा सकता बेटा। देयर लाइबिलिटी इज़ प्री डिफाइंड। फाइन। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स इज लिमिटेड। कितनी लिमिटेड है? टू देयर शेयर इन द बिजनेस, एंड एज अ रिजल्ट देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड। रिस्क उनका क्या है? वेल डिफाइंड। ये पॉइंट, ये फीचर, ये मेरिट सिर्फ और सिर्फ को पार्टनर्स पे अप्लाई होता है बेटा। कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। वो जब हम डीमेरिट्स करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सभी मेंबर्स एक्सेप्ट करता, उन सब की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू गिव एनीथिंग बियॉन्ड देयर शेयर इन द बिजनेस। फाइन। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। और क्या बेनिफिट है बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, फैमिली मेंबर्स ही हैं बेटा सारे, देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट्स ऑफ फैमिली। ठीक है, बिजनेस ग्रो करता है तो दे हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि उनकी फैमिली भी कुछ हाइट्स अचीव कर रही है बेटा। तो इट हेल्प्स इन गेटिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स बिकॉज ऑल बिलोंग टू वन फैमिली। उनका फैमिली बिजनेस है, वो ज़्यादा मोटिवेट होके काम करते हैं, ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनी वन हु कैन बी कंसिडर एज आउटसाइडर। ठीक है बेटा जी। नाउ लेट अस डिस्कस सर्टेन demerits of Hindu undivided family business. First is limited resources. Joint Hindu family business faces the problem of limited capital because it depends mainly on ancestral property. Ancestral property का होना ज़रूरी है बेटा, बिना इसके तो आपका joint Hindu family business नहीं चल सकता। कितना mainly ancestral property के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए scope of expansion की एक लिमिट है बेटा। आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है देन इट इज़ ओके टू स्टार्ट विद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बट अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माइट नॉट बी इनफ। नेक्स्ट डीमेरिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की लायबिलिटी में की कोई लिमिट नहीं है बेटा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं टू पे द डेट्स ऑफ बिजनेस। कर्ता is burdened not only with the responsibility of decision making की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की है, बट और उसका डीमेरिट क्या है? ही सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है बेटा, प्री डिफाइंड नहीं है लाइक अदर को पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं टू रीपे business debts. Dominance, next is dominance of कर्ता। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कर्ता को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है बेटा। कर्ता individually manages the business
which may at times not be acceptable to other members. करता अपनी मनमानी करता है बेटा, बाकी मेंबर्स उसको सलाह दे सकते हैं बट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसके डिसीजन को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कर्ता अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है, ही इज़ नॉट कंसिडरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल अदर मेंबर्स, ठीक है, इट मे रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट among them means among the co-partners, and it may also result into breakdown of the family unit. Okay beta, next demerit is limited managerial skill. सिंगल पर्सन है बेटा, सारे डिसीजंस करता ले रहा है, करता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज, सभी एरियाज में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो समटाइम्स बिजनेस माइट सफ़र ड्यू टू हिज अनवाइज डिसीजंस, जल्दबाजी में वो जो डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजंस तो होते हैं बेटा, बट ज़रूरी नहीं वो डिसीजंस इफ़ेक्टिव भी हों बेटा। His inability to decide effectively may result into poor profits or even losses for the organization, because कर्ता इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो किसी आउटसाइडर को हायर नहीं करते, सारे डिसीजन सारा काम सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही हैंडल कर रहा है बेटा। तो देयर इज अ लिमिट टू हिज मैनेजरियल स्किल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा। जॉइंट हिंदू फैमिली business, we have discussed it.